Good evening students, welcome to Akshay classes. Question number 1 exercise 10.2. Although ये कल आपके पास एज अ होमवर्क था बट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है. सो एक बार बहुत क्विकली हम 1 2 3 क्वेश्चंस देख रहे हैं. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दीज प्रॉपरली बट एक बार आप क्विकली उसका वे देख सकते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है दिस वन. From a point Q, the length of a tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of a circle. Figure आपको खुद बनाना है. यहाँ पे the most important thing is what? To draw a figure. देखिए सेंटर आपको O बोला है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q. डिस्टेंस बोला है O to Q कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट पॉइंट आपके पास गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू आपके पास है 24 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल. अब लेंथ ऑफ अ टेंजेंट जो है वो 24 सेंटीमीटर है. आप इसको पॉइंट पी नेम देख सकते हैं. यू वांट टू फाइंड रेडियस. ओके, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सबसे पहले आप ये फिगर बनाएंगे और फिगर में लेट सारी चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं आप कि दिस सेंटर एंड दिस. अब उसके बाद एक और चीज़, पहले आप 10.1 थ्योरम जो है उसका रेफरेंस यूज़ करेंगे. एंड वन मोर थिंग, 10.1 थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट भी लिखेंगे बाय यूजिंग 10.1 थ्योरम. देन आफ्टर यू विल राइट द स्टेटमेंट. द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री. ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बोला आपको. ओके, सो यू विल यूज फुल स्टेटमेंट ऑफ 10.1 थ्योरम. अब आपके पास 10.1 थ्योरम से एंगल पी आ गया 90 आ गया, तो फिर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ there is a right angle triangle by applying Pythagoras theorem. अब आप Pythagoras theorem लगाएंगे. hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. आपको निकालना है perpendicular की वैल्यू. so that will equals to 25 square minus 24 square. दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो प्लेस करेंगे. आफ्टर दैट जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रेडियस आ जाएगा. मैंने बहुत क्विकली आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आई होप यू विल सॉल्व दिस. ओके, तो कल जिन स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया था बाय यूजिंग एवरी कंसेप्ट आप उसको सॉल्व करिए, और जिन्होंने इसको बहुत डायरेक्ट किया था सो आई रिक्वेस्ट उसको प्रॉपर वे में करेंगे. ठीक है, चलिए. बट इट्स गुड कि आपने उसको एटलीस्ट ट्राई किया. मेरी सारे स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, नहीं बनता ना, जितना बनता है आप उतना ट्राई करिए, उसके बाद आप मुझे मैसेज करें. ठीक है, चलिए. नेचर ने आपको पता है जो ब्रेन दिया है ना उसको जितना यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा काम करेगा. यूज़ नहीं करोगे तो रस्टर्ड हो जाएगा. नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. उसके लिए तो आपके पास फिगर भी गिवन है. इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स. देखिए T एक्सटर्नल पॉइंट है कॉमन, TP एंड TQ दो एक्सटर्नल टेंजेंट है. ये एंगल आपके पास 110 डिग्री है. आपको ये वाला एंगल निकालना है. ओके, इसकी फिगर मैंने आपकी यहाँ ड्रॉ कर दी. सेम थिंग्स. अब ध्यान से देखें. अगेन हम यहाँ पे 10.1 थ्योरम यूज़ करेंगे. 10.1 थ्योरम जो है वो मुझे देगा कि एंगल P और एंगल Q दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री. अगेन आई एम सेइंग नॉट ओनली यू विल राइट दिस 10.1 थ्योरम, यू विल राइट द फुल स्टेटमेंट. आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस. एंगल P और एंगल Q क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री. एंगल O दिया हुआ है 110. आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है OPTQ है ना, एक क्वाड्रिलेटरल है. तो आप अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, बेटर वर्ड इंटीरियर एंगल्स, इक्वल्स टू 360 डिग्री. देन आप क्या करेंगे? एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. O है 110, P है 90, Q भी है 90 डिग्री और एंगल T आपको फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे? इन तीनों को प्लस करेंगे और 360 से माइनस कर दीजिए जो भी वैल्यू आएगी तो एंगल T आ जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? इन तीनों को प्लस करिएगा. एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दिस, यू विल गेट द आंसर. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके, चलिए. आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है. बहुत सिंपल सा है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ना. अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड. क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन. इफ टेंजेंट्स PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree. Sorry. Then angle POA find करना है. ध्यान से सुने. PA and PB बोल रहा है. ऑब्वियसली P एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर O है. तो हम फिगर बनाएंगे सबसे पहले यूजिंग द इंफॉर्मेशन.
ओके, बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। आपने डिसाइड किया कि पी एक्सटर्नल पॉइंट है, पी ए एंड पी बी दो हमारी टेंजेंट हो जाएगी, ओ सेंटर हो गया, इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। ओके, अब आपसे फाइंड आउट क्या करना है, आपको एंगल पी ओ ए मतलब आपको यहाँ से इसको कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड है, पी ओ ए फाइंड करना है, इसको डॉटेड से ज्वाइन करके रखिएगा। चाहे तो सॉलिड से भी हम करेंगे क्योंकि डायरेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब इसको ये भूल जाओ अभी ब्लू लाइन। सबसे पहले अभी जैसे हम लोगों ने काउंट किया, क्या किया था अभी हम लोगों ने, एंगल ए और एंगल बी, सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कौन से थ्योरम अप्लाई करेंगे आप, 10.1 थ्योरम। चलिए अब इस बार मैंने आपके लिए स्टेटमेंट राइट डाउन किया है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, यू हैव टू राइट इन दिस वे। मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। एक एंगल जो है ये पूरा एंगल पी दिया हुआ है आपको, दैट इज व्हाट 80 डिग्री, क्योंकि दोनों टेंजेंट जो है वो इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल पूरा क्या हो गया आपका 80 डिग्री, दिस फुल एंगल ए पी बी। अब हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे, ये सेंट्रल ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अगेन आई विल यूज quadrilateral. OAPB is a quadrilateral by angle sum property. Sum of all angles equals to 360 degree. Sum of all interior angles equals to 360 degree. Better word. Angle O आपको find out करना है. If you are able to write the full name, so best thing you can write angle AOB. फिर यहाँ लिख सकते हैं angle APB. That is very good. But अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप ऐसा भी लिखेंगे तो considerable है, no problem. Angle O plus angle A. Angle A 90. Angle B is also 90. You want to find out angle P? No, angle P दिया है मुझे 80 डिग्री, बिकॉज दोनों टेंजेंट इंक्लाइन 80 डिग्री पे। ओके, चलिए प्लस करते हैं, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 260। ओके, अब आप निकालेंगे एंगल O 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, दैट इज 100। एंगल O जिसको मैं बोल रही हूँ एंगल AOB, ठीक है, आगे आपका 100 डिग्री। बट यू वांट टू फाइंड आउट ओनली दिस एंगल। मुझे कौन सा एंगल पूछा गया है, ओनली दिस पार्ट। कल आपको एंगल थ्योरम 4 के फॉर्म में मैंने एक थ्योरम लिखवाई थी, आई विल यूज दैट थ्योरम। ओके, हम वो थ्योरम यूज करेंगे। आप चाहें तो इसको एंगल 1 और एंगल 2 बना दीजिए। ध्यान से देखिएगा फिर से, ये ऊपर वाला इतना पार्ट एंगल 1 और ये वाला आपका रहेगा एंगल 2। ओके, मीन्स POA जो है वो एंगल 1 हो गया ओनली। चलिए अब मूव ऑन करते हैं। इसके लिए मैंने जो आपको कल थ्योरम 4 के फॉर्म में एक थ्योरम लिखवाई है, जो एक्स्ट्रा थ्योरम करवाई है, आई एम गोइंग टू यूज दैट। सिंस टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मीन्स ऐसा कुछ आपसे बात कर रहा है कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे जो सेंटर पे जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वल, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल। और आप नेमिंग देना चाहें तो आप नेमिंग यूज़ कर सकते हैं। आपका ये था O, ये है P, इट इज़ A एंड इट इज़ B। सो आई एम टेकिंग POA। POA इज इक्वल्स टू POB, दैट इज हाफ ऑफ एंगल AOB। ये जो पूरा एंगल है उसका क्या है, वो हाफ है। आप ये ले सकते हैं, आपको अगर 1 और 2 लेना इजी लगता हो तो आप एंगल 1 एंड 2 ले सकते हैं। मेरा एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है दैट इज़ हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, दैट वाज 150 डिग्री। आपका एंगल 1 जिसको आपने एंगल POA लिया हुआ है दैट इक्वल्स टू 50 डिग्री। ओके, आई होप 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लियर हैं। डन। बट आपको स्टेटमेंट सारे यूज़ करना है बेटा।